हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्देव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। और श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन में द्रव्य का विशेष स्वरूप अर्थात भिन्न भिन्न द्रव्यों के भिन्न भिन्न लक्षण ऐसा स्वरूप समझाते समय आचार्य देव 135 नंबर की गाथा 370 नंबर का पेज यह बतलाते हैं कि द्रव्य का प्रदेशत्व और अप्रदेशत्वपना किस प्रकार से द्रव्य को विभाजित करता है। अर्थात द्रव्य के विशेष लक्षणों में एक द्रव्य का लक्षण ऐसा भी है जिसमें कुछ द्रव्य तो ऐसे हैं जो बहुप्रदेशी हैं और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अप्रदेशी अर्थात एक प्रदेश वाले हैं। जिसमें काल द्रव्य को एक प्रदेशी, उद्गल द्रव्य को व्यवहार की अपेक्षा से बहुप्रदेशी, निश्चय से उद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी और अन्य चार द्रव्य जिसमें जीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, ये सब बहुप्रदेशी होते हैं। ऐसा स्वरूप आचार्य देव इस 135 नंबर की गाथा में बतला रहे हैं। गाथा नंबर 135 पर आचार्य अमृतचंद्र देव की हमने टीका पढ़ी थी और आचार्य जयसेन देव की टीका हमको पढ़नी है। तो टीका पढ़ने से पहले 135 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुणो य आगासम सपदेशे हिमशंखा नत्थि पदे सत्ति कालस जीव और पुद्गल द्रव्यों के धर्म अधर्म तथा नभ के है अनेक परदेश किंतु नहीं है प्रदेश कालाणु के। कि कालाणु एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेशी को अप्रदेशी या प्रदेश नहीं भी कहा जाता है और अन्य द्रव्यों के प्रदेश होते हैं अर्थात एक से अधिक प्रदेश वाले होते हैं ऐसा। अब 371 नंबर पेज पर आचार्य अमृतचंद्र देव की जो ये गाथा है इस पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो 135 नंबर की यह गाथा 145 नंबर हो जाती है। ठीक है ना। अब 145 नंबर तात्पर्य वृत्ति टीका 372 नंबर का पेज। अब काल द्रव्य को छोड़कर जीवादि पांच द्रव्यों के अस्थि कायपने की व्याख्या करते हैं। अस्थि काय माने काय सहित। और काय किसको कहा? द्रव्य की काय प्रदेशों को कहा।
ठीक है ना। और किस किस अपेक्षा से कहा मैंने, बहुप्रदेशी को काय कहा और एक प्रदेशी को अकाय कहा, अस्तिकाय और नास्तिकाय ऐसा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय हैं। किस विशेषता वाले ये 5 अस्तिकाय हैं? अपने प्रदेशों से असंख्यात हैं। यहाँ असंख्यात प्रदेश शब्द से बहुप्रदेशी पना ग्रहण करना चाहिए और उसे यथासंभव लगा लेना चाहिए। ठीक है ना। क्यों यथासंभव लगा लेना चाहिए और बहुप्रदेशी समझना चाहिए, ऐसा क्यों बतलाया? असंख्यात प्रदेश कहने में क्या दोष है? खाली असंख्यात प्रदेशी पना कह दे तो, क्योंकि पुद्गल पर लागू नहीं होगा, इसलिए असंख्यात प्रदेशी पना पुद्गल पर लागू नहीं होगा ना, क्योंकि पुद्गल का एक से अधिक प्रदेश भी होगा, कभी एक प्रदेश भी होगा। तो 2 प्रदेश, 3 प्रदेश, 4 प्रदेश, संख्यात, असंख्यात और अनंत, ऐसा भेद है ना उसके अंदर प्रदेशों में पुद्गल के। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? इसलिए असंख्यात प्रदेशी मात्र नहीं, असंख्यात प्रदेशी ऐसा भी और बहुप्रदेशी ऐसा भी। ठीक है ना। चलो, तो क्या कहते हैं, अपने प्रदेशों से असंख्यात हैं। यहाँ असंख्यात प्रदेश शब्द से बहुप्रदेशी पना भी ग्रहण करना चाहिए और उसे यथासंभव लगा भी लेना भी चाहिए। तो यथासंभव हम कहाँ लगाएंगे? तो यथासंभव हम पुद्गल की अपेक्षा से लगाएंगे, क्योंकि अन्य द्रव्यों के जो प्रदेश हैं वो तो फिक्स हैं। जैसे जीव द्रव्य का प्रदेश वो असंख्यात प्रदेशी फिक्स है, धर्म अधर्म द्रव्य का प्रदेश वो भी असंख्यात प्रदेशी फिक्स है। कालाणु को हमने क्या नहीं माना? अस्तिकाय नहीं माना, इसलिए उसके प्रदेशों की संख्या की बात यहाँ पर नहीं है। और आकाश द्रव्य कैसा कि असंख्यात अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, परंतु धर्म और अधर्म के निमित्त से उसमें भी संख्यात असंख्यात का ऐसा भेद खड़ा करते हैं। और उसका थोड़ा सा वर्णन आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव अपनी आगे एक गाथा में कहने भी वाले हैं। ठीक, चलो क्या कहते हैं। प्रथम तो जीव के संसार अवस्था में दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेशों का संकोच तथा विस्तार होने पर भी हानि या वृद्धि का अभाव होने के कारण व्यवहार से देह मात्र होने पर भी निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी पन्ना है। बहुत सिंपल है, बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बतला देता हूँ। सबसे पहले तो जीव का क्या कहा? जीव संसार अवस्था में दीपक के प्रकाश की तरह, जैसे दीपक के प्रकाश के जो प्रदेश हैं, अगर कमरा छोटा हो तो दीपक के प्रदेश छोटे कमरे में फैलते हैं, और कमरा बड़ा हो तो बड़े कमरे में फैलते हैं। अर्थात जगह छोटी और बड़ी होने पर प्रकाश का भी संकोच विस्तार होता देखा जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार जीव प्रदेशों का कैसा है कि जीव भी हानि या वृद्धि को का अभाव, प्रदेशों का संकोच तथा विस्तार होने पर भी हानि या वृद्धि का अभाव होने के कारण, तो क्या कहते हैं, हानि वृद्धि नहीं होती, प्रदेश संकोच और विस्तार भाव को प्राप्त तो होते हैं, जैसे प्रकाश कम और ज्यादा, ऐसे संकोच और विस्तार भाव को तो प्राप्त होता है, लेकिन प्रकाश के प्रदेशों का अभाव नहीं होता। मैंने वो सिंपल सा उदाहरण है, ऐसे समझो आप, जैसे कोई एक 100 वाट का बल्ब आपने 2x2 के कमरे में जलाया, तो 2x2 के कमरे को उसने रोशन कर दिया। और वही बल्ब 100 वाट का आपने 10x10 के कमरे में जलाया, तो 10x10 के कमरे में भी वो वही सेम टू सेम प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश के जो प्रदेश हैं ना तो वो कम हुए थे ना वो ज्यादा हुए थे, प्रकाश के प्रदेश तो उतने ही थे, लेकिन छोटा कमरा होने पर वो छोटे में व्याप्त हो गए और बड़ा कमरा होने पर वो बड़े में व्याप्त हो गए। तो ऐसा प्रकाश में संकोच और विस्तार तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ, उसके प्रदेश घटे और बढ़े नहीं। ऐसा उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। ऐसे ही जीव द्रव्य के संदर्भ में बतलाया कि जीव द्रव्य के प्रदेश कैसे हैं कि देह प्रमाण संकोच विस्तार को प्राप्त तो होते हैं, परंतु घटते बढ़ते नहीं है। हानि वृद्धि का अभाव होने के कारण, हानि वृद्धि का अभाव है ना, हानि भी नहीं होती और वृद्धि भी नहीं होती, ऐसे हानि वृद्धि स्वभाव का अभाव होने के कारण व्यवहार से देह मात्र होने पर भी, व्यवहार से कैसा प्रदेश कैसे काउंट करेंगे कि जिस शरीर में है उस शरीर के प्रमाण है ऐसा, तो ऐसा कहने पर भी, ऐसा होने पर भी वास्तव में कैसे हैं? वास्तव में तो लोकाकाश के प्रदेश के बराबर हैं, अर्थात असंख्यात प्रदेशी हैं, निश्चय से होने पर भी निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी पना है। पुनः धर्म तथा अधर्म द्रव्य के अवस्थित रूप से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी पना है ना। देखो बात कैसी है कि प्रदेश काउंट करते हैं तो आकाश के प्रदेशों से काउंट करते हैं, है ना। आकाश के प्रदेशों से काउंट क्यों करते हैं?
क्योंकि स्थान देने की जो जगह देने का जो काम है वो आकाश द्रव्य का है, स्पेस देता है ना वो, तो इसलिए आकाश द्रव्य से काउंट करते हैं। लेकिन आकाश द्रव्य के प्रदेशों को जो निश्चित करता है वो वास्तव में धर्म और अधर्म द्रव्य है, कि इतने द्रव्य को तो, इतने आकाश को तो लोकाकाश कहेंगे और इतने आकाश को लोकाकाश नहीं कहेंगे। आकाश नाम के दो द्रव्य तो है नहीं, एक अखंड द्रव्य है आकाश, उसमें दो भेद नहीं है। ऐसा होने पर भी धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से लोक की सीमा को निश्चित किसने किया? कि लोक की सीमा को निश्चित धर्म और अधर्म द्रव्यों ने किया। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ये समझो थोड़ा सा, है ना। पुनः धर्म तथा अधर्म द्रव्य के अवस्थित रूप से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी बना है। स्कंधाकार माने स्कंद के आकार के, स्कंद स्वरूप को प्राप्त होने वाला, स्कंद भाव को प्राप्त होने वाला। तो स्कंद भाव को कौन प्राप्त होता है? स्कंद भाव को पुद्गल प्राप्त होता है। तो स्कंधाकार परिणमित पुद्गलों के तो कैसा है? संख्यात असंख्यात तथा अनंत प्रदेशी बना है। मैंने स्कंद स्वभाव को प्राप्त होने वाले वो जो पुद्गल के परमाणु हैं, जो स्वभाव से तो एक प्रदेशी हैं, परंतु उनमें स्कंधा स्वरूप, स्कंधाकार को प्राप्त होने के कारण संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशीपना पाया जाता है। किंतु पुद्गल के कथन में प्रदेश शब्द से परमाणु ग्रहण करना चाहिए, परंतु यदि हम पुद्गल द्रव्य की बात करें तो पुद्गल द्रव्य किसको कहेंगे? जो एक परमाणु मात्र है उसको हम पुद्गल द्रव्य कहेंगे। अर्थात परमाणु एक प्रदेशी होता है, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होता है, ऐसा हमें समझ में आना चाहिए। क्षेत्र रूप प्रदेश नहीं ग्रहण करना चाहिए, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश के एक प्रदेश पर एक पुद्गल परमाणु भी हो सकता है और आकाश के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आकाश का कितना क्षेत्र ग्रहण किया है उस अपेक्षा से पुद्गल के प्रदेश नहीं काउंट होंगे। जैसे अन्य द्रव्यों के तो आकाश के क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश काउंट किए, जैसे जीव के प्रदेश काउंट किए, तो लोकाकाश के प्रदेशों से जीव के प्रदेशों को काउंट किया। धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश काउंट किए, तो लोकाकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेशों को काउंट किया। लेकिन अगर हम पुद्गल द्रव्य के प्रदेश काउंट करेंगे तो हम लोकाकाश के अपेक्षा से या लोकाकाश के प्रदेश की अपेक्षा से पुद्गल के प्रदेशों को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पुद्गल द्रव्य में ऐसा स्वभाव है कि वो आकाश के एक प्रदेश पर एक प्रदेश की अपेक्षा और एक ही प्रदेश पर असंख्यात पुद्गलों के साथ भी व्याप्त होता है और उसके निश्चित प्रदेश नहीं होते हैं। कभी एक प्रदेश पने के साथ होता है, कभी संख्यात प्रदेश पने के साथ होता है, कभी असंख्यात प्रदेश पने के साथ होता है और कभी अनंत प्रदेशों के साथ होता है। जबकि आकाश के जो प्रदेश हैं वो असंख्यात मात्र ही हैं, लेकिन पुद्गल के प्रदेश कैसे है? वो अनंत प्रदेश भी हैं। पकड़ में मत पुद्गल स्कंद के। तो इसलिए जब हम पुद्गल के स्कंद की अपेक्षा से पुद्गल के प्रदेशों को काउंट करेंगे तो वहां हम गणना किसकी नहीं लगाएंगे? आकाश के प्रदेश की अपेक्षा से पुद्गल के प्रदेशों को गिनेंगे नहीं। वहां तो पुद्गल का जो अपना निजी स्वभाव है उस अपेक्षा से यथासंभव हमें जान लेना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है ना। चलो, प्रश्न, किस कारण से क्षेत्र रूप प्रदेश नहीं ग्रहण करना चाहिए? माने वो क्या कारण है कि हमें क्षेत्र, क्षेत्र किसका गुण है? आकाश का गुण है। विस्तार और संकोच में जो क्षेत्र भाव की अपेक्षा होती है ना, तो हमें आकाश के प्रदेश की अपेक्षा से पुद्गल के प्रदेशों को गिनना क्यों नहीं चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। क्योंकि पुद्गलों के अनंत प्रदेश क्षेत्र में विद्यमान का अभाव है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि पुद्गलों के अनंत प्रदेश कैसे? क्षेत्र में विद्यमानता का अभाव है। परमाणु के व्यक्ति रूप से एक प्रदेशी पना है और शक्ति रूप से उपचार से बहुप्रदेशी पना है। माने वो पुद्गल का जो प्रदेश है उसमें कैसा है कि पुद्गल कोई अनंत प्रदेशी ही होता हो निश्चय से, ऐसा तो नहीं है। शक्ति की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी पना हो सकता है और स्वभाव की अपेक्षा से एक ही प्रदेशी पना होता है। तो जब पुद्गल के प्रदेश गिनेंगे तो उसमें आकाश का निमित्त लेकर पुद्गल के प्रदेशों को काउंट किया जा सकता नहीं है। आकाश के अनंत प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, काल के प्रदेश बहुप्रदेशी पना नहीं है। आकाश के अनंत प्रदेश है मतलब
आकाश द्रव्य के, लोकाकाश की बात नहीं है यहाँ पर, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। आकाश के कितने प्रदेश हैं कि असंख्यात, नहीं, लोकाकाश के असंख्यात। आकाश के कितने प्रदेश हैं कि आकाश के अनंत प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। और काल द्रव्य के सो वह बहुप्रदेशी पना नहीं है, अर्थात काल के बहुप्रदेश होते नहीं है, वो कालानुभाव से एक प्रदेशी मात्र ही रहता है, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। किस कारण से काल के प्रदेश नहीं है कि द्रव्य रूप से प्रदेशी पना होने के कारण तथा परस्पर बंध का अभाव होने से पर्याय रूप से भी उनके बहुप्रदेशी पना नहीं है। जैसे पुद्गल के पर्याय से बहुप्रदेशी पना स्वीकार किया है, ऐसा काल द्रव्य के पर्याय अपेक्षा से बहुप्रदेशी पना होता नहीं है। और जैसे पुद्गल स्वभाव से ही एक प्रदेशी परमाणु मात्र होता है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी एक प्रदेशी मात्र ही है, ऐसा यहाँ पर समझाया। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होता है ना, क्या होता है उसका अर्थ कि जैसी जिनेंद्र की आज्ञा है वैसा उसके स्वरूप को जान और समझ लेना चाहिए। यह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है कि वस्तु में द्रव्य का ऐसा स्वभाव और स्वरूप है, ऐसे स्वभाव और स्वरूप को हमें जिन आज्ञा से स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा। अब 146 नंबर की गाथा, ये आचार्य जयसेन देव की गाथा है, मैंने आचार्य जयसेन देव की टीका में पाई जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो 145 नंबर की गाथाओं तक तो क्या हुआ, या 135 नंबर कहो, आचार्य अमृतचंद्र देव की अपेक्षा से 135 नंबर की गाथाओं पर दोनों टीकाएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी, आचार्य अमृतचंद्र देव की भी और आचार्य जयसेन देव की भी। अब जो गाथा नंबर 146 है, जो कि तात्पर्य वृत्ति टीका की गाथा है, इसमें मात्र जयसेन आचार्य देव की टीका प्राप्त होती है, इसलिए गाथा आचार्य जयसेन देव की है, ऐसा भी कहा जाता है। समझे ना, निश्चय व्यवहार समझ में आया ना, क्योंकि इस पे आचार्य जयसेन देव की ही टीका प्राप्त हुई इसलिए। तो 146 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति में अतिरिक्त गाथा है, और इस गाथा के साथ कितनी गाथा एक्स्ट्रा हो जाएंगी, अब 11 गाथा एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अभी तक हम 10 गाथा आगे चलते थे तात्पर्य वृत्ति में, अब 11 गाथा आगे चलेंगे। तो 11वें नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति, जो कि अगर कंटिन्यूटी से समझे तो 146 नंबर की गाथा, क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव, एदानी पंचदव्वाणी उज्जै कालम तु अस्ति कायति भणन्ते काया पुनः बहुपद्देशान पच्चयत्तम। काल द्रव्य को छोड़ शेष सब पांच द्रव्य है अस्ति काय, बहुपरदेशी द्रव्य को जिनवर कहते हैं अस्ति काय। ठीक है ना, लगभग लगभग जो गाथा आपने पहले पढ़ी है 145 नंबर की, कुछ उसी तरह का भाव इस 146 नंबर की गाथा में फिर से रिपीट किया गया है। क्या कहा गया है उसमें कि काल द्रव्य को छोड़ शेष सब पांच द्रव्य हैं अस्थिकाय, काल द्रव्य को छोड़ो बाकी सब द्रव्य क्या कहलाते हैं, वो अस्थिकाय कहलाते हैं। और बहुप्रदेशी जिसको जिनके हो जिनेन्द्र भगवान ने उसको अस्थिकाय पना कहा है। उसको अस्थिकाय क्यों कहते हैं कि उसके तो काया है और काल द्रव्य के काया नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, समझना ध्यान से। क्या अर्थ है कि एक से अधिक प्रदेश वालों को जिनेन्द्र भगवान ने काया कहा, काय अस्थि काय कहा है, बस इतनी सी यहाँ पर बात है। देखो प्रदेश की अपेक्षा से तो द्रव्य का जो काया है ना, काया, वो प्रदेश ही द्रव्य की काया है, पकड़ में बात। द्रव्य का जो प्रदेश है वही द्रव्य की काया कहलाएगी। माने द्रव्य का द्रव्यपना किससे कहलाएगा कि द्रव्य का द्रव्यपना उसके प्रदेशत्व भाव से कहलाएगा। ठीक, समझ में बात नहीं। ऐसा होने पर भी जो बहुप्रदेशी द्रव्य होते हैं उन्हें अस्थिकाय कहते हैं, और जो बहुप्रदेशी द्रव्य नहीं होते हैं सो उन्हें नास्तिकाय कहते हैं। और बहुप्रदेशी कहने का तात्पर्य सिर्फ एक से अधिक प्रदेश ही समझना चाहिए। माने जिन भी द्रव्यों के पास एक से अधिक प्रदेश है सो वे सभी बहुप्रदेशी हैं, और वे बहुप्रदेशी होने के कारण वे सभी द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। और जिस द्रव्य के पास एक से अधिक प्रदेश नहीं है वो अस्थिकाय नहीं कहलाता है। तो ऐसा एक काल द्रव्य ही जिनेन्द्र देव ने बतलाया है कि यह अस्थिकायक नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की साक्षी क्यों दी यहाँ पर कि ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाया गया स्वरूप है, बस आई ना समझ में। वो काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है और अन्य द्रव्य अस्थिकाय क्यों है, या अन्य द्रव्यों के अधिक प्रदेश क्यों है और काल द्रव्य के प्रदेश क्यों नहीं है, या जैसे जैसे पुद्गल द्रव्य एक से अधिक प्रदेशों वाला हो सकता है, ऐसे काल द्रव्य भी एक से अधिक प्रदेशों वाला क्यों नहीं हो सकता है, कि भैया जिनेन्द्र देव ने कहा है कि ऐसा ही स्वरूप है। पकड़ में ही बात है ना।
क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्या स्वभाव में तर्क नहीं होता, और जिनेंद्र भगवान ने द्रव्यों का ऐसा ही स्वभाव बतलाया है। अग्नि गर्म क्यों है? कि स्वभाव में तर्क नहीं होता, वो गर्म है, जो जो जैसा है उसे वैसा जान लेना चाहिए। समझ में बात है? समझ में ऐसा। तो यहाँ कहते हैं काल द्रव्य को छोड़कर ये पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं, और बहु प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। माने जिनमें एक से अधिक प्रदेशों का समूह पाया जाए वे द्रव्य अस्तिकाय ऐसा कहलाते हैं। अब उस ही अर्थ को दृढ़ करते हैं। किस ही अर्थ को दृढ़ करते हैं? वो जो अभी हमने समझा था उसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं। पूर्व गाथा सूत्रों में कथित ये जीवादि छह द्रव्य ही काल द्रव्य को छोड़कर अस्तिकाय तथा पंचास्तिकाय कहे गए हैं। पकड़ में बन। छह द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़ो तो ये पांच द्रव्य क्या कहलाते हैं? अस्तिकाय कहलाते हैं, और इसी से पंचास्तिकाय ऐसा ये नाम प्राप्त करते हैं। काय, यहाँ काय शब्द से क्या कहा गया है? आप काय शब्द से क्या कहना चाहते हैं? तो क्योंकि लोक में काया का अर्थ सीधा सीधा शरीर है ना। और जैसे चैतन्य क्या, जैसे ये शरीर को काया कहा, ऐसा ही कोई द्रव्य उस काय भाव में विद्यमान रहता हो, क्या यह अर्थ है कि द्रव्य तो भिन्न है और द्रव्य की काया भिन्न है? कोई क्या ऐसा अर्थ है काय कहने से? क्या आपका यह तात्पर्य है? तो क्या मतलब है आपका काय कहने से? तो कहते हैं बहु प्रदेशों का प्रचयपना या समूहपना काय शब्द से कहा गया है। समवाय भी कहते हैं इसको, प्रचयपना, समवायपना या समूहपना। समझ नहीं बात? प्रचयपना, समूहपना या समवायपना ये एक अर्थवाची होते हैं। तो क्या कहते हैं? बहु प्रदेशों का जो प्रचयपना है, अर्थात बहु प्रदेशों की जो युक्तता है, संयुक्तता है, एक से अधिक जो प्रदेशी पना है, उस प्रदेशी पने के समूह का नाम ही यहाँ पर काया है। पकड़ में बात? प्रदेशों को काया कहा गया है। काया कोई भिन्न है, द्रव्य कुछ भिन्न है, और द्रव्य काया में रहता हो, तो ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। जैसे जीव और पुद्गल की काया ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ प्रदेशों में काय पने को नहीं लगाना चाहिए। वहां तो द्रव्य के प्रदेशों का नाम ही काया है, और एक से अधिक प्रदेश होने पर उसको काय कहते हैं, और एक प्रदेशी मात्र होने पर अकाय या नास्तिकाय ऐसा कहते हैं। यहाँ पंचास्ति कायों में जीवास्ति काय उपादेय है। इन पंचास्ति कायों में उपादेय द्रव्य कौन सा है? कि उपादेय द्रव्य तो जीव द्रव्य ही है, जिसके अपेक्षा से वो छह द्रव्यों का स्वरूप समझाया जा रहा है ना। वो छह द्रव्यों के कायक भाव को, अकायक भाव को या पंचास्ति कायक स्वरूप को आप हमें क्यों बतला रहे हो? क्यों? हमें तो तुम्हें जीव द्रव्य का स्वरूप समझाना है, जीव द्रव्य का तुम्हें ज्ञान कराना है, जीव द्रव्य का तुम्हें श्रद्धान कराना है। चूंकि उस जीव द्रव्य के श्रद्धान को कराने में ये अन्य द्रव्य निमित्त भूत हैं, उसका स्वरूप समझाने में अन्य द्रव्य निमित्त भूत हैं, इसलिए हम छहों द्रव्यों का स्वरूप तुम्हें यहाँ पर बतलाते हैं। मैंने कोई प्रश्न करे कि क्या है उसमें, मैं क्या करूंगा जानकर कि कौन सा द्रव्य काय वाला है, कौन सा अकाय वाला है, काल बहुप्रदेशी है या नहीं है, या पुद्गल बहुप्रदेशी है तो क्यों है? तो कहते हैं भैया उपादेय तो जीव द्रव्य ही है, लेकिन उस उपादेय जीव द्रव्य का रूप स्वरूप उसका संभविकपना, मतलब वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में इस काल में विद्यमान है और किस प्रकार से नहीं है, अथवा वह किस प्रकार से परिणमन करता है, ऐसे उस जीव द्रव्य के निमित्त और नैमित्तिक संबंधों को तथा उस जीव द्रव्य के निजी निश्चय स्वरूप को समझाने के लिए अन्य द्रव्यों का भी योगदान और निमित्त है। इस अपेक्षा से हम छह द्रव्यों के स्वरूप को यहाँ तुमको बतलाते हैं। तो यहाँ पंचास्तिकाय में जीवास्तिकाय उपादेय है, वहां भी पंच परमेष्टि रूप पर्याय अवस्था उपादेय है। तो उसमें भी जीव की कौन सी पर्याय उपादेय है? वो जो पांच परमेष्टि रूप जीव की अवस्थाएं होती हैं वो उपादेय है। उनमें भी अर्यंत तथा सिद्ध दशा उपादेय है। तो एक तो छह द्रव्यों में जीव उपादेय है, जीव भी कौन सा उपादेय है? वो जो पांच अवस्थाओं को प्राप्त होने वाला जीव है वह उपादेय है, और उन पांच अवस्थाओं में भी मूल अवस्था तो अरहंत और सिद्ध उपादेय है, और अरहंत और सिद्ध में भी सिद्ध दशा ही वास्तव में उपादेय है, ऐसा। ठीक है ना? वहां भी सिद्ध दशा उपादेय है, किंतु वास्तव में रागादि समस्त विकल्प जाल के परिहार, परिहार माने छोड़ना, त्यागना या हटाना, तो विकल्प जाल के परिहार अथवा त्याग के काल में सिद्ध जीव के समान अपनी शुद्धात्मा रूप अवस्था ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। अर्थात समस्त रागादि भाव पर द्रव्य से भिन्न यह जीव दशा ही अपनी उपादेय है, अपना जीवत स्वभाव ही उपादेय है, अपना शुद्ध चैतन्य तो भाव ही उपादेय है, ऐसा यहाँ पर भावार्थ है।
अर्थात हमारा ऐसा भाव समझ में आना चाहिए। इस प्रकार पंचास्तिकाय की संक्षिप्त सूचना रूप से चौथे स्थल पर दो गाथाएं पूर्ण हुई। देखो एक बात आपने नोटिस किया नहीं की, मैं आपको बतला देता हूँ। टीका का टीका का जो विस्तार आचार्य जयसेन देव ने किया वो गाथा के अनुरूप नहीं किया। गाथा कुछ और बात कह रही थी, टीका में कुछ और बात उन्होंने कही है। दो शब्दों में, ऊपर दो लाइनों में भावार्थ तो किया उसका अन्वयार्थ, लेकिन जब टीका लिखी तो बस इतना कहा कि जीव उपादेय है और अन्य द्रव्य उपादेय नहीं है। तो उसमें भी सिद्ध दशा वाला जीव द्रव्य उपादेय है, अथवा चैतन्य लक्षण वाला जीव उपादेय है, और पंच परमेष्टि भाव वाला उपादेय है, अन्य भाव वाला उपादेय नहीं। जबकि ऐसा गाथा का ऐसा कोई भाव नहीं है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो गाथा कह रही है, इस गाथा का लगभग लगभग टीका स्वरूप इससे पिछली गाथा 145 नंबर की गाथा में वो कह चुके। वो एक प्रकार से रिपीटेशन ही है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? या तो यहाँ या इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमने छह द्रव्यों के अस्तिकाय और नास्तिकाय पनी की बात कही है, वो अस्तिकाय और नास्तिकाय पनी की बात हमने अपने मन से नहीं कही है, हमें ऐसा लगता है इसलिए नहीं कही है। वो तो केवली कथित है इसलिए कही है। मेरी बात समझ, जैसे हमने तुम्हें छह द्रव्यों का स्वरूप समझाया और छह द्रव्यों का स्वरूप समझा के फिर हमने तुमसे कहा कि उन छह द्रव्यों में इतने तो अस्तिकाय समझना और इसको नास्तिकाय समझना। और फिर साथ में एक बात और क्या कही, जो हमने तुमसे अस्तिकाय और नास्तिकाय पना कहा है, यह केवली भगवान ने ऐसा ही कहा है, सो हमने तुमसे कहा। अब इसमें किसी तरह का तर्क वितर्क करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। कि कोई ये क्वेश्चन उठाए कि कोई द्रव्य बहुअस्तिकाय वाला माने बहुप्रदेशी और कोई द्रव्य एक प्रदेशी, अथवा कोई द्रव्य एक प्रदेशी होता हुआ भी बहुप्रदेशी और बहुप्रदेशी होता हुआ भी एक प्रदेशी, पुद्गल है ना, पुद्गल, एक प्रदेशी होता हुआ बहुप्रदेशी और बहुप्रदेशी होता हुआ एक प्रदेशी। तो ये जो निश्चय व्यवहार आपने पुद्गल पे घटित किया, ये अन्य द्रव्य पे घटित क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न तो ये बन सकता है। एक प्रश्न यह बन सकता है कि जैसा पुद्गल पे घटित हुआ ऐसा काल पे घटित क्यों नहीं कर देते आप? एक प्रश्न यह भी बन सकता है। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि जैसे पुद्गल के प्रदेश परमाणु जुड़ते और बिखरते हैं, ऐसे जीव के प्रदेशों के जुड़ने और बिखरने में क्या दोष है? क्योंकि अन्य मतियों ने ऐसा स्वीकार किया है कि जीव समवाय भाव से प्रकट होता है। माने धर्म अस्तिकाय समवाय नाम का एक द्रव्य है, जैसे अपने यहाँ छह द्रव्य है ना, तो न्यायिक मतों में समवाय नाम का एक द्रव्य है। वो क्या करता है कि चेतन और जीव ये दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को आपस में जोड़ता है, तो वो जीव यानी कि चेतनमय जीव द्रव्य बनता है, ऐसा उनका एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य में जुड़ना और बिखरना होता है, ऐसा ही जीव द्रव्य में भी जुड़ना और बिखरना संभव है। आई बात समझ में नहीं? क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़े? अन्य मतियों ने तर्क भी दिया है इसके संदर्भ में, मालूम? उन्होंने ये तर्क दिया कि आपके यहाँ जिनेंद्र भगवान बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अरिहंत भगवान तीर्थंकर अवस्था में, यहाँ भैया दिव्य ध्वनि तो खिरती है, और वो गमनागमन क्रिया उनके होती है या नहीं होती है? कि हाँ होती है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो बिना इच्छा के होती है, छाया की क्रिया होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो बिना इच्छा के बोलते भी हैं और बिना इच्छा के चलते भी हैं? बोले हाँ। तो हमारा ईश्वर भी बिना इच्छा की सृष्टि की रचना कर सकता है, उसमें क्या आपत्ति है आपको? जब आपका ईश्वर बिना इच्छा के बोल भी सकता है और आपका ईश्वर बिना इच्छा के गमन भी कर सकता है, तो हमारा ईश्वर बिना इच्छा के सृष्टि की रचना कर देवे, उसमें तुम्हारी समस्या क्या है? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यानी ईश्वर बिना इच्छा के क्रिया कर सकता है, इतनी बात हो तो तुम भी स्वीकार करते हो ना? क्या कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? श्वेतांबर मत ने भी यही बात कही है, मालूम? उन्होंने क्या कहा कि दिगंबरों का जो अरिहंत है, जब वो गमन कर सकता है, और दिगंबरों का अरिहंत जब वचन कह सकता है, तो वो भोजन भी कर ले तो उसमें क्या आपत्ति है? बिना इच्छा के जब गमनिक क्रिया हो सकती है, बिना इच्छा के जब वाचनिक क्रिया हो सकती है, तो बिना इच्छा के आहारक भी हो सकती है। और आगम में तो लिखा ही है ना, आहारक शरीर है। कुछ बात समझ में आई नहीं? लिखा ही है ना। तो वो आहार पुद्गल के प्रदेशों का हुआ या वो कवलाहार हुआ, उसमें तुम्हें आपत्ति क्या है? बिना इच्छा के हो सकता है। तर्क समझ में आया नहीं आया? है ना? तो उसी तर्क का खंडन एक प्रकार से इस 146 नंबर की गाथा में हुआ है कि देखो भाई, कोई द्रव्य बहुप्रदेशी है, कोई द्रव्य एक प्रदेशी है।
कोई द्रव्य में एक प्रदेशी पना होते हुए भी बहुप्रदेशी पना और बहुप्रदेशी पना होता हुआ भी एक प्रदेशी पना है, ऐसा है ना कि हाँ। यह हमने अपने मन से कह दिया है, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है और केवली कथित है कि केवली भगवान ने इन द्रव्यों का ऐसा ही सहज स्वरूप कहा और समझाया है। सो जो कहते हो हम तुम्हारे आगे प्रस्तुत करते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तो वास्तव में तो 146 नंबर की गाथा का जो तात्पर्य है वो यह है कि किसी द्रव्य को अस्थिपना कहना और किसी द्रव्य को नास्तिकायपना कहना ये केवली भगवान द्वारा कहा गया है, किसी छद्मस्त के द्वारा नहीं कहा गया है, अथवा किसी आचार्य की ये कल्पना नहीं है। ठीक, देखो मैं ये गाथा फिर पढ़ता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। काल द्रव्य को छोड़ शेष सब पांच द्रव्य है अस्ति काय, बहु परदेशी द्रव्य को जिनवर कहते हैं अस्तिकाय। बहुत परदेशी वाले द्रव्यों को जिनेन्द्र देव अस्तिकाय कहते हैं। और इससे पिछली गाथा क्या है, 145 नंबर की गाथा, कि वो भी यही कह रही है, लेकिन वहां पर जिनवर की साक्षी नहीं दी है, बस इतनी सी बात है। वहां क्या कहा, वहां का जीव और पुद्गल द्रव्यों के धर्म अधर्म तथा नभ के है अनेक प्रदेश किंतु नहीं है प्रदेश कालाणु के। कि पांच द्रव्यों के बहुप्रदेश होते हैं और कालाणु के बहुत प्रदेश नहीं होते हैं, और जिनके बहुत प्रदेश होते हैं उनको अस्तिकाय जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। बस ये दो गाथें समझ में आई। क्या कहा, 145 और 146 नंबर की कथा। तो अब टीका करेंगे तो लगभग लगभग समान टीका बैठेगी, 145 की भी और 146 की भी। और इसलिए 146 नंबर की गाथा पे जब आचार्य जयसेन ने टीका की तो बस इतनी सी बात कहा, उपादेय भाव समझा दिया, ऐसा ऐसा कहा, लेकिन वो एक अस्तिकाय है और बाकी अस्तिकाय नहीं है, वो बात रिपीट यहाँ पर नहीं की। तो ये चीज नोटिस करते हो नहीं करते हो कि टीका जो हो रही है वो गाथा के अनुसार हो रही है या आगे पीछे हो रही है ना? ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दिया करो इन बातों पे, है ना? चलो 373 नंबर का पेज। अब गाथा नंबर 136। 136 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति, ओ सॉरी, तत्व प्रदीपिका। तत्व प्रदीपिका में 136 नंबर की गाथा आचार्य देव कहते हैं, अब यह बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं। समझे? मैंने वो जो प्रदेशी अप्रदेशी छह द्रव्यों का स्वरूप हमने तुमको कहा है वो कहाँ पाया जाएगा और कहाँ नहीं पाया जाएगा। मैंने छह द्रव्यों के समूह को लोक कहेंगे और छह द्रव्यों के समूह से भिन्न जो आकाश बचेगा सो उसको आलोक कहेंगे। ऐसा स्वरूप यहाँ पर बतलाएंगे। लोगालोगे सुनभो धम्मा धम्मे हिम आददौ लोगो से पणुच्च कालो जीवा पुण पोगला शेषा। क्या कहते हैं आचार्य देव? नभ है लोकालोक व्याप्त। आकाश द्रव्य कैसा है? आकाश द्रव्य तो आकाश द्रव्य है, चाहे लोक हो चाहे अलोक हो, वो तो अपने व्यापक व्यापक संबंध भाव वाला एक द्रव्य है। लोक में कौन सा आकाश व्याप्त है? वही आलोक वाला आकाश ही लोक में व्याप्त है। आलोक कहो चाहे लोक कहो, आकाश दो नहीं है, एक आकाश द्रव्य है जो लोकालोक काश से पहचाना जाता है। लोकाकाश और आलोकाकाश ऐसे दो नामों से पहचाना जाता है एक द्रव्य। क्यों पहचाना जाता है कि हमने दो एक कक्षा पूर्व इसको विस्तार से आपको समझाया कि वो धर्म और अधर्म नामक जो द्रव्य हैं, जिनमें जो उन धर्म और अधर्म द्रव्य की स्थिति उस आकाश पे पाई गई, जिस आकाश के प्रदेशों पर, आकाश के वह प्रदेश लोकाकाश ऐसे नाम को प्राप्त हो गए। इसको जीव कहते नहीं कहते? इस पुद्गल शरीर को कहते ना? क्यों कहते हैं? जीव थोड़ी है ये, जीव तो मैं हूं, लेकिन मेरा इसके साथ संयोग है इसलिए इसको भी जीव कहते हैं। आती बात समझ में नहीं आती है? अब मेरा संयोग इससे छूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो सारा जगत इसे निर्जीव कहता है। कहता नहीं कहता है? जीव नहीं रहा, निर्जीव। अब वो नहीं रहे, जब मैं चला जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अब भैया नहीं रहे, ऐसे कहेंगे ना। भैया तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, वो कहाँ जाएगा? वो तो चैतन्य तत्व है, वो कहाँ जाएगा? यहाँ भैया के नाम से पहचाना जा रहा है, कहीं किसी और नाम से पहचाना जाएगा, कहीं किसी और नाम से पहचाना जाएगा। जीव तो जीव ही रहेगा ना। लेकिन इस जीव का इस देह से संयोग होने पर इस देह को क्या कहा? जीव। ऐसे ही धर्माधर्म आकाश, धर्माधर्म द्रव्य के भाव से संयुक्त होने वाले आकाश के प्रदेशों को
कौन से प्रदेशों को? आकाश के वो प्रदेश जो धर्म अधर्म नामक द्रव्य से संयुक्त है। ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं? आकाश के उस प्रदेशों को लोकाकाश ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि धर्म और अधर्म प्रदेश के साथ काल और जीव और पुद्गल की गति उन्हीं प्रदेशों में, आकाश के मात्र उन्हीं प्रदेशों में पाई जाती है, आकाश के जिन प्रदेशों में धर्म और अधर्म द्रव्य का संयोग होता है। तो आकाश के उतने उतने प्रदेश क्या कहलाते हैं? लोक आकाश कहलाते हैं, और बाकी प्रदेश अलोक आकाश कहलाते हैं। जैसे पुद्गल जीव के संयोग के साथ जीव कहलाता है, ऐसा धर्म अधर्म पुद्गल आकाश और धर्म अधर्म पुद्गल काल और जीव इन द्रव्यों के संयोग के साथ पाए जाने वाले आकाश के प्रदेश लोक आकाश ऐसा नाम पाते हैं। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? और इतनी बुद्धि तो खुलनी चाहिए, पड़ेगी ना अपनी, या नहीं? है ना? देखो, सुई में धागा डालने जितनी बुद्धि चाहिए बस, जितना सुई का छेद है ना उतनी बुद्धि, और उसमें धागा ना जाए तो उतनी उतनी भी बुद्धि ना हो तो नहीं, मुझे बात समझे? धागा जितनी बुद्धि तो होनी चाहिए अपने पास, या नहीं होनी चाहिए? है ना? हाँ, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब इतनी बुद्धि तो है अपने पास, जितनी सुई की में धागा जाने जितने स्पेस जितनी बुद्धि तो है, तभी तो अपने को बात समझ में आ गई ना। तो उतनी बात ही काफी है, उतनी बुद्धि काफी है अपने लिए ये बात समझ में आने के लिए। ठीक, देखो क्या कहते हैं। नभ है लोकालोक व्याप्त, अरु धर्म अधर्म लोक में है। धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ पर है? वो लोक में है। आकाश कहाँ पर है? कि वो लोकालोक से व्याप्त होता है। आकाश तो लोकालोक से व्याप्त होता है, लेकिन धर्म धर्म वो लोक में कहलाते हैं। ठीक, शेष उभय जीव रूप उद्गल, उभय माने बाकी बचे हुए दोनों। कौन से दोनों? जीव और पुद्गल दोनों। इनके आश्रित काल कहे, और काल द्रव्य, ये किसके आश्रित है? वो धर्म अधर्म द्रव्य के संयोग में रहने वाले जो शेष द्रव्य हैं, ऐसे जीव और पुद्गल, तथा इनके आश्रित रहने वाला वो जो काल है, ये कहाँ कहलाते हैं? ये लोकाकाश में व्याप्त हैं, ऐसा कहलाते हैं। आकाश लोकालोक में है, अर्थात आकाश क्या है? आकाश तो आकाश नाम का द्रव्य है। उस आकाश नाम के द्रव्य के दो नाम है, लोकालोक यानी लोक आकाश, और आलोक आकाश। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि लोक धर्म और अधर्म से व्याप्त है। क्योंकि आकाश के वो प्रदेश धर्म और अधर्म से व्याप्त हैं, इसलिए आकाश के वो प्रदेश लोकाकाश ऐसा नाम प्राप्त करते हैं। समझ में? बात नहीं समझ में? क्या कहा आगे? शेष जो द्रव्य का आश्रय लेकर काल है, और शेष जो द्रव्य है जीव और पुद्गल है। अब इस पे आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं और कहते हैं, प्रथम तो आकाश लोक तथा आलोक में है। क्यों? क्योंकि वह छह द्रव्यों के समवाय, समवाय माने समूह, समवाय माने समूह, छह, क्योंकि वह छह द्रव्यों के समवाय और असमवाय के बिना विभाग के रहता है। क्या कहा? मन आकाश में किसी प्रकार का कोई विभाग हो ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर भी क्या है कि आकाश लोक तथा आलोक में है, ऐसे दो नामों से कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह छह द्रव्यों के समूह और असमूह के विभाग से रहता है, अर्थात जहां छह द्रव्य पाए जाएं ऐसा, और जहां छह द्रव्य ना पाए जाए ऐसा, उस आकाश का क्षेत्र समझा और समझाया जाता है, आकाश द्रव्य को कहा जाता है। माने आकाश का एक समूह तो कैसा कहा जाएगा? जिसमें छह द्रव्य हैं, और एक समूह कैसा कहा जाएगा? जिसमें छह द्रव्य नहीं है। इसलिए उस एक आकाश द्रव्य को लोकालोक ऐसे दो नामों से कहा जाता है। ठीक, पकड़ में बात? आगे, धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में है। तो जहां जहां धर्म और अधर्म द्रव्य का विस्तार है वो क्या कहलाएगा? वो लोक कहलाएगा। जहां पे धर्म और अधर्म द्रव्य का विस्तार है वो क्या कहलाएगा? वो लोक कहलाएगा। याद है ना मैंने क्या समझाया था? पुरुषाकार किसका है? पुरुषाकार ना तो पुद्गल का है, ना तो जीव का है, ना तो आकाश का है, तो किसका है? मात्र धर्म और अधर्म नाम के द्रव्यों का है। काल का नाम भी उपचार से, क्योंकि वो तो एक प्रदेशी मात्र होता है ना, तो इसलिए उसको पुरुषाकार तो नहीं कह सकते। तथापि कालाणु का संयोग होने पर और आकाश लोकाकाश में ही व्याप्त होने पर उपचार से काल द्रव्य को भी पुरुषाकार ऐसा
कह सकते हैं। तो लोक का जो पुरुषाकार स्वरूप है ये किसने निश्चित किया? ये धर्म और अधर्म नाम के दो द्रव्यों ने निश्चित किया। ठीक है ना। पुद्गल द्रव्य पुरुषाकार रूप से नहीं पाया जाएगा, वो तो प्रदेश, वो तो परमाणु रूप से पाया जाएगा, स्कंद रूप से पाया जाएगा, या महास्कंद रूप से पाया जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे पाए जाएंगे? कि वो पुरुषाकार रूप से पाए जाएंगे। और पुरुषाकार रूप से कहाँ पाए जाएंगे? कहाँ रहते हैं वो? आकाश में रहते हैं। तो आकाश का वो क्षेत्र जहां धर्म और अधर्म द्रव्य हो वो क्या कहलाएगा? अलोकाकाश, लोकाकाश ऐसा नाम पाएगा। और लोकाकाश क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वो धर्म और धर्म द्रव्य का संयोग, खाली धर्म और अधर्म द्रव्य का संयोग नहीं, वहां पे काल, पुद्गल और जीव, इन तीन शेष द्रव्यों का भी संयोग समवाय पाया जाता है, इसलिए। ठीक। तो क्या कहते हैं? धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में है, क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुद्गलों की गति या स्थिति लोक से बाहर नहीं होती। ठीक है ना। एकदम सिंपल सिंपल है, कोई मुश्किल थोड़ी है। जीव और पुद्गल की गति कहाँ नहीं होती? कि आकाश में तो होती है, आलोक आकाश में नहीं होती। ये कैसी बात करते हो? आकाश द्रव्य अखंड है, दो भेद नहीं है। और इनकी गति आकाश में तो हुई और लोक आकाश में नहीं हुई, ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य जिसमें निमित्त हो। समझ में आई बात? ऐसे धर्म और अधर्म नामक द्रव्य के निमित्त से तो जीव और पुद्गल की गति होती है, और उनके निमित्त के बिना इनकी गति नहीं होती है। इसलिए जीव और पुद्गल कहाँ पाए जाएंगे? वहीं पाए जाएंगे जहां धर्म और अधर्म द्रव्य का संयोग होगा, बस, उसके बाहर नहीं पाए जाएंगे। आगे, और ना लोक के एक देश में होती है। माने लोक में कहीं हो और कहीं ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे हैं? पूरे लोक आकाश में व्याप्त हैं। इसलिए जीव की गति लोकाकाश में कहीं हो और कहीं ना हो, ऐसा तो होता नहीं। तो लोक में सर्वत्र होती है, एक बात। दूसरी बात कि अलोक आकाश में नहीं होती है। किसकी? ना जीव की और ना ही पुद्गल की। पकड़ में आई बात? देखो, तरस नाड़ी के बाहर जीव की गति होती है, नहीं होती है? देखो देखो, जिनकी जी, गर्दन हिल रही है नहीं होती है, उन्हें कैसे होती। समझाए बोलो? लोकाकाश, तरस नाड़ी के बाहर जीव की गति नहीं होती, सूक्ष्म केंद्रीय जीव पाया जाता है तरस नाड़ी के बाहर। तरस नाड़ी किसको कहते हैं? जहां तरस जीव पाए जाए, और जहां तरस ना पाया जाए वो तरस के बाहर हो गया। बस समझ में ही बात? वो नाड़ी को तरस क्यों कहते हैं? कि लोकाकाश में तरस नाड़ी में दो, एक इंद्रिय तो पाया जाएगा ही, लेकिन एक इंद्रिय से अधिक इंद्रियों वाले जो जीव हैं वो मात्र तरस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, इसलिए उसे तरस नाड़ी कहती। और बाकी जीव की गति तो पूरे लोक में है, अर्थात तरस नाड़ी के भीतर भी है और बाहर भी है। अच्छा, और पुद्गल की है? पुद्गल की कि तरस नाड़ी पुद्गल के की जो बाहर जीव होगा, वो कर्म बंध के साथ होगा या कर्म बंध के बिना होगा? साथ ही होगा ना। वो कर्म का प्रदेश, वो कर्म का परमाणु पुद्गल का होगा या नहीं होगा? समझे? तो 8 कर्म की वर्गणाएं, तेजस वर्गणा, आहारक वर्गणा आदि आदि, ये सब वहां पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी? सब पौद्गलिक है या नहीं है? तो क्या समझ में आया? इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश सभी द्रव्यों को जानना और समझना चाहिए। तो तरस नाड़ी के बाहर वाला जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए आपका। कैसा? कि वो एक इंद्रिय से अधिक इंद्रिय वाले जीवों की गति तरस नाड़ी के बाहर नहीं होती, और इस अपेक्षा से जो 7 नरक हैं, 16 स्वर्ग हैं, सिद्धशिला है आदि आदि, वो सब तरस नाड़ी के भीतर भीतर है। 1 योजन चौड़ी और 14 रज्जु लंबी, नीचे से ऊपर तक ऊंचाई वाली, वो तरस नाड़ी है लोक में। ठीक है ना। अब वो मेरे प्रमाण में गलती हो तो सुधार कर लेना भैया ना, मेरी मेरी गलती हो सकती है, मेरा बहुत पक्का वो नहीं है। हाँ बोलो, क्या कहना है? दोबारा बता दीजिए, कृष्णाड़ी के बाहर कौन से जीव होते हैं? सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव होता है, निगोदिया। और एक बात और सुन लो, तृष्णादि के बाद सूक्ष्म एक इंद्रिया कौन सा नहीं होता? 5 कायिक में नहीं पाया जाएगा। पृथ्वी कायिक नहीं पाया जाएगा, जल कायिक नहीं पाया जाएगा, वायु कायिक नहीं पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा?
है नेहा दीदी, कौन सा पाया जाएगा? सूक्ष्म वनस्पति का, वनस्पति का है। वनस्पति का है। समझे? वनस्पति का। क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक एक इंद्रिय जो जीव होते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जो जीव होते हैं, उनकी कायिक वनस्पति ही होती है। और यही कारण है कि वनस्पति में दो भेद होते हैं, प्रत्येक और साधारण। पृथ्वी कायिक में प्रत्येक और साधारण का भेद नहीं होता, जल कायिक में प्रत्येक और साधारण का भेद नहीं होता, जबकि निगोदिया उसमें भी होते हैं। पकड़ में ही बात। निगोदिया तो जल कायिक भी है, वायु कायिक भी है, पृथ्वी कायिक भी है, वनस्पति कायिक भी है ना? और जो आकाश कायिक बचा, कौन सा कायिक बचा है, लगा लेना भैया, है अग्नि ना? का है। अग्नि कायिक, अग्नि कायिक भी है। ठीक है ना? तो एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया तो पांचों कायिक है। लेकिन जो निगोदिया मात्र जीव होता है ना, जैसे अग्नि कायिक में निगोदिया जीव होगा, तो वनस्पति कायिक वाला ही होगा। अग्नि कायिक जीव अलग, और अग्नि कायिक जीव के साथ रहने वाला जो निगोदिया रहेगा, पकड़ना ध्यान से, वो निगोदिया की जो कायिक होगी वो वनस्पति कायिक हो। पृथ्वी में जो पृथ्वी कायिक होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में जो निगोदिया होगा वो वनस्पति कायिक होगा, उसकी जो काया होगी वो वनस्पति कायिक रहेगी, ना कि पृथ्वी कायिक रहेगी। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो तरस नाड़ी के बाहर जो सूक्ष्म केंद्रीय जीव होता है, वो पांच कायिक वाला नहीं, मात्र वनस्पति कायिक वाला होता है। कल कल भूमि में जो एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया रहता है, या जिसको हम कहते हैं नित्य निगोद, नित्य निगोदिया जो जीव होता है, वो उसकी जो कायिक होती है वो वनस्पति कायिक होती है। और वनस्पति का अर्थ ऐसी वनस्पति नहीं जैसे पेड़ पौधे तुम्हें नजर आते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है? ये तो बहुत स्थूल वचन है वनस्पति का। सूक्ष्म वन, वो कायिक वनस्पति, उस कायिक का नाम वनस्पति है, बस इतना समझ में आना चाहिए। उसका कोई आकार प्रकार हरा नीला पीला होता हो और पेड़ पौधे पत्तों जैसा होता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अब वो कर्णान्यों का विषय वहां विस्तार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पढ़ते हैं, सब सुनो। वनस्पति होते हैं ना, सभी निगोदिया वनस्पति होते हैं, लेकिन सभी हाँ, वनस्पति नहीं होते। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सभी निगोदिया वनस्पति कायिक होते हैं, परंतु सभी वनस्पति कायिक जीव निगोदिया नहीं होते। और यही कारण है कि एकमात्र वनस्पति ही ऐसी कायिक है जिसमें दो भेद है, साधारण और वनस्पति का, प्रत्येक का। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो खाने पीने में हम जो इतना परहेज करते हैं ना, उतना पत्थरों में परहेज नहीं करते क्या? आई बात समझ में नहीं आई? जितना परहेज हम खाने पीने में करते हैं, उतना परहेज अन्य चीजों में क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं। हवा में उतना परहेज नहीं करते, कहाँ की हवा शुद्ध मानी जाएगी बोलो? शिखर जी की शुद्ध मानो, और दिल्ली की अशुद्ध, और अमेरिका की परम शुद्ध। क्यों? ऐसा नहीं है ना, ऐसा भेद नहीं करते ना। लेकिन वनस्पति में करते हैं, आलू को अभक्ष मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे? और आलू की अपेक्षाकृत, अपेक्षा से घी आदि द्रव्यों को भक्ष ऐसा मानेंगे। तो उनके पीछे मानने का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि वो एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति के भेद होने से अधिक हिंसा और कम हिंसा का भेद उनमें पड़ता है, जो पृथ्वी का एक आदि में नहीं पड़ता है। मैंने काला पत्थर लगाए या सफेद पत्थर लगाए, हिंसा किस में ज्यादा होगी कि बराबर होगी? काले और सफेद हो जाने से पत्थर में हिंसा का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी कायिक जीव की दो राशियां नहीं होती हैं। पृथ्वी कायिक माने पृथ्वी कायिक। तो फिर चाहे तुमने पत्थर अमेरिका का लगाया, और चाहे पत्थर तुमने यहाँ भारत की किसी खदान से मंगाया, अब वो ट्रांसपोर्टेशन का है आदि है, उसका रंग है आदि आदि, वो सब चक्कर में नहीं, मैं कायिक की अपेक्षा से बतला रहा हूँ। ऐसे पानी, तो किसी कुएं का पानी तो अधिक शुद्ध होगा और किसी कुएं का पानी कम शुद्ध होगा, ऐसा नहीं। मैंने पानी में पानी की अपेक्षा से भक्ष्य भक्षपना नहीं आएगा, छने अनछने की अपेक्षा से तो आएगा, लेकिन किस अपेक्षा से नहीं आएगा? प्रत्येक और साधारण की अपेक्षा से नहीं आएगा। लेकिन वनस्पतियों में यह भेद आएगा कि आमुक वनस्पति भक्ष्य कहलाएगी और आमुक वनस्पति अभक्ष्य कहलाएगी। तो क्यों कहलाएगी? कि प्रत्येक और साधारण के भेद से कहलाएगी। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। 374 नंबर का पेज, टीका पढ़ रहे। प्रथम तो आकाश लोक तथा ये आलोक में है। ये जो अपने शरीर में निगोदिया जीव है, वो भी वनस्पति काय कहलाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, और क्या? जितना सूक्ष्म निगोद दिया है वो सब वनस्पति का एक होता है। ठीक है? नहीं, चलो, वो हमारे शरीर में पूछ रहे हैं, हमारे शरीर में वनस्पति कायक नहीं हो सकता। हमारे शरीर में जो सूक्ष्म निगोदिया रहेगा, सूक्ष्म निगोदिया, उसकी कायिक तो वनस्पति ही रहेगी ना, कायिक थोड़ी बदल जाएगी। इन्होंने पूछा कि हमारे शरीर में जो सूक्ष्म निगोदिया है उसकी कौन सी कायिक कहलाएगी? कि प्रत्येक सूक्ष्म निगोदिया की वनस्पति कायिक ही कहलाएगी। निगोदिया दो प्रकार के हैं ना, कौन कौन से?
साधारण वनस्पति, साधारण और वो प्रत्येक। सूक्ष्म और नहीं बादर। नहीं नहीं सूक्ष्म और नहीं, सूक्ष्म और बादर। बादर। हाँ सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म। दो प्रकार के निगोदिया है ना। तो हम हम्म, सूक्ष्म निगोदिया की बात कर रहे हैं, बादर निगोदिया की बात नहीं कर रहे हैं। बादर निगोदिया 5 प्रकार के होंगे। हाँ। बादर निगोदिया की 5 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से 5 प्रकार हो जाएंगे? अग्नि, वायु, या वनस्पति, वनस्पति, है ना, और पृथ्वी और जल। तो ये 5 का एक तो हो जाएगी उसकी सूक्ष्म बादर निगोदिया की। और सूक्ष्म निगोदिया, तो सूक्ष्म निगोदिया में 5 नहीं होंगे, एक ही भेद है, वो है वनस्पति। ठीक, चलो। भैया, हाँ जब बोलिए। अरहंत भगवान सिद्ध बनते हैं तो हाँ उनके शरीर से बादर निगोदिया निकल जाते हैं, ठीक है, और ठीक है। सूक्ष्म निगोदिया फिर भी रहते हैं, मतलब हाँ ठीक है। वो हाँ शरीर में, ठीक है। तो वो कौन से कायक मानेंगे जो वनस्पति कायक सूक्ष्म है? होते हैं, जो वनस्पति कायक होते हैं, और वो किसी से बाधित नहीं होते। समझना, उनके शरीर में जो सूक्ष्म निगोदिया रह जाते हैं, तो क्यों रह जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? कि सूक्ष्म निगोदिया इस तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। आकाश का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे सूक्ष्म निगोदिया जीव ना रहता हो। समझे? क्योंकि आकाश वो तो एक क्षेत्र अवकाश संबंध की अपेक्षा से है। जैसे आत्मा शरीर में रहता है, मैं जीव इस देह में रहता है, तो देह में थोड़ी रहता है। वो तो एक क्षेत्र अवकाश संबंध को कहते हैं, देह में रहता है। पुद्गल का और मेरा एक क्षेत्र अवकाश संबंध है। इस अपेक्षा से का क्या कहा गया कि मैं इस पुद्गल में, इस शरीर में हूं। उसी अपेक्षा से उस क्षेत्र के जिन प्रदेशों पर अनंत भगवान की देह है या नहीं है, क्षेत्र आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव भी है। उसका वो थोड़ी कहीं कहां से गायब हो जाएगा, उसका थोड़ी और वहां वो से तो कहीं अभाव हो जाएगा। सिद्धालय में भी है ना, सिद्धालय में भी है, वो सिद्धों में भी। सिद्धालय में भी है, हाँ। और जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव होता है, सूक्ष्म एक इंद्रिय निगोदिया जीव होता है, वो किसी के आश्रय से थोड़ी रहता है। समझना, बादर जीव तो आश्रय से रहता है, इसलिए उसको कायिक ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसको काया का आश्रय चाहिए। लेकिन जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव निगोदिया है, वो अनंत भगवान की देह के आश्रित थोड़ी है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव मेरी देह में है, इस देह में है, वो मेरी देह के आश्रित नहीं है, और इसलिए वो मेरी देह से बाधित भी नहीं होगा। हवा का जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव है और बादर एक इंद्रिय जीव है, 2 प्रकार के जीव है ना। तो बादर जीव तो हवा का बाधित होगा, लेकिन सूक्ष्म एक इंद्रिय बाधित नहीं होगा। सूक्ष्म तो हवा एक किसी से भी बाधित नहीं होता ना, सूक्ष्म किसी भी एक बाधित इंद्रिय। नहीं होगा। हाँ। हाँ, वो तो तो पहाड़ के हवा, आर पार भी हो जाता है, वो तो किसी से भी हाँ, बाधित नहीं। तो हवा जिससे बाधित होगी, हवा के आश्रित रहने वाले जीव भी बाधित होंगे। और हवा के आश्रित रहने वाले जीव किन से बाधित नहीं होंगे? जो हवा के आश्रित नहीं होंगे। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय हवा से हवा जहां बाधित हुई पहाड़ से, वहां वो सूक्ष्म एक इंद्रिय उस पहाड़ से बाधित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हवा के आश्रित ही नहीं है। वास्तविक बात तो यह है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? ठीक है ना? ऐसा समझना चाहिए। अब प्रमाण चाहिए तो प्रमाण ढूंढ कर दे देंगे आपको, ये बात पक्की है, लेकिन वो वनस्पति काय को होता है। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में है, क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुद्गलों की गति या स्थिति लोक से बाहर नहीं होती, और ना लोक के एक देश में होती है, अर्थात लोक में सर्वत्र होती है। तो ये बात यहां से निकली थी कि जीव की गति त्रसनाड़ी के बाहर होती है या नहीं होती है, कि जहां जहां धर्म और अधर्म नामक द्रव्य पाए जाएंगे, वहां वहां जीव की पुद्गल की गति होगी ही होगी, और उनकी गति को बाधित होने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, आगे कहते हैं, काल भी लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समय आदि पर्याय व्यक्त होती है। काल की पर्याय व्यक्त होती है, मतलब कि समय आदि की पर्याय व्यक्त होती है। जैसे जो त्रसनाड़ी के बाहर का जीव है, उसकी भी काल गणना होगी ना, एक समय में 8-10 बार आदि आदि ये सब गणनाएं होंगी ना, और वहां पे जन्म हुआ, यहाँ मरण हुआ, आदि आदि ये भेद पाए जाएंगे। तो काल द्रव्य के निमित्त से ही वो संभव है, और वहां वो काल द्रव्य उपस्थित है। और वह काल लोक के एक प्रदेश में है, क्योंकि वह अप्रदेशी है। मन काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, और लोक के लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्वतंत्र रूप से व्याप्तता है। इस अपेक्षा से वो कालाणु सर्वत्र लोक में पाया जाता है। जीव और पुद्गल तो युति से ही लोक में है, क्योंकि लोक 6 द्रव्यों का समवाय स्वरूप है। क्या कहते हैं? जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है। युक्ति से ही लोक में मतलब कौन सी युक्ति से लोक में?
धर्म और अधर्म द्रव्य की जो युक्ति हमने लोक के स्वरूप को समझने में लगाई है, उस युक्ति से ही जीव और पुद्गल कहाँ है, इस लोक में पाए जाते हैं। क्यों? तो दो कारण, क्योंकि लोक 6 द्रव्यों के समवाय स्वरूप है, अर्थात लोक इन 6 द्रव्यों के समूह से ही होता है। और जीव और पुद्गल की क्योंकि गति ही धर्म और अधर्म द्रव्य के निमित्त से हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती, तो इस युक्ति से यह बात समझ में आती है कि जीव और पुद्गल यदि कहीं पाया जाएगा तो लोक में ही पाया जाएगा, अन्य कहीं नहीं पाया जाएगा। पकड़ में ही बात है ना? आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वैज्ञानिक क्या खोज कर रहे हैं कि मंगल पे जीव है या नहीं, ऐसी कोई जैनी ऐसी कल्पना कर सकता ना कि लोकाकाश के बाहर जीव है या नहीं? तो बोले लोकाकाश के बाहर ना जीव है ना पुद्गल है। बोले क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य नहीं है। तो धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य नहीं होने से क्या आपत्ति आ गई कि क्योंकि जीव और पुद्गल की गति नहीं हो सकती, वहां वो गमन ही नहीं कर सकता, वहां जा ही नहीं सकता कि नहीं यहाँ पे मरण करे और वहां जन्म ले ले, तो कि मरण करके जन्म लेता है तो भी गति भाव से लेता है क्या? नहीं समझे? माने कोई जीव यहाँ मरा है ना, और नरक में जाके जन्मा या स्वर्ग में जाके जन्मा, तो गति करके ही पहुंचेगा वहां पर, जिसको एक आप एक क्वेश्चन समय, है दो मुझे। समय, 3 समय और 4 समय की अपेक्षा से समझते हैं। हाँ हाँ बोलो। इसमें काल को तो आश्रित कह रहे हैं कि जीवो पुद्गल के आश्रय से काल की पर्याय व्यक्त हुई हाँ व्यक्त है हुई है, ना। क्योंकि काल द्रव्य ये की जरूरत कब पड़ती है? जीवो पुद्गल को बताने के लिए, तो धर्म हाँ और अधर्म द्रव्य की भी तो जरूरत तभी पड़ रही है बताने की, जब जीव पुद्गल की गति को बताना है, तो उन्होंने उसको हाँ तो आश्रय तभी हाँ, ले सकते हैं, तभी उसको भी आश्रय से। समझाने की अपेक्षा मूल से में ले आश्रय से सकते ले हैं। सकते हैं। हैं? जैसे इन्होंने इसमें कहा ना, शेष गाथा के अंदर की शेष उभय जीव रूप उद्गल है, इनके आश्रित काल कहे, तो हाँ इनके आश्रित काल को लिया है, तो धर्म अधर्म द्रव्य को क्यों नहीं लिया? मतलब धर्म अधर्म द्रव्य देखो को सुनो, युक्ति से लिया है, ऐसे क्यों कहा? काल को भी तो युक्ति से लिया जा सकता था। युक्ति से लिया जा सकता है, युक्ति से लिया भी जाता है, उसका स्वरूप तो युक्ति से ही है, लेकिन जब छद्मस को समझाएंगे तो वहां काल द्रव्य की सापेक्षता किससे करेंगे? तो धर्म और अधर्म द्रव्य की सापेक्षता से तो लोक की सीमा निर्धारित की, धर्म और अधर्म नामक द्रव्य से तो लोक की सीमा को निर्धारित किया। समझ में मेरी बात समझ में नहीं? लेकिन काल नाम के द्रव्य से किसी की सीमा को निर्धारित नहीं किया, किसी के गमनागमन को निर्धारित नहीं किया, मात्र परिणमन को निर्धारित किया। तो वो परिणमन किसका कहें? ना तो वो आकाश का परिणमन समझना चाहते हैं, क्योंकि आकाश को तो कह दिया ना कि वो सर्वव्यापी और अवगाहन देता है, बात खत्म, उसमें परिणम की क्या बात है। और धर्म अधर्म द्रव्य सो गति नहीं करते, और उनके भी परिणमन की कोई यहाँ पे संज्ञा उत्पन्न होती नहीं है, हालांकि वे द्रव्य हैं, अनंत गुणात्मक है, प्रत्येक समय प्रति समय पर्याय स्वभाव वाले हैं। ऐसा होने पर भी ना तो धर्म द्रव्य की पर्यायों की चर्चा की जाएगी, ना अधर्म द्रव्य की पर्यायों की चर्चा की जाएगी, और ना आकाश द्रव्य की पर्यायों की चर्चा की जाएगी। क्यों? क्योंकि इन द्रव्यों में तो स्वभाव और विभाव नाम की कोई पर्याय होती ही नहीं है। इनमें तो अर्थ पर्याय का निरंतर परिणमन रहता है, जो हम जाने चाहे नहीं जाने उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। अब बता जीव पुद्गल और काल, तो काल में व्यवहार और निश्चय ऐसे दो पक्ष पैदा किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव और पुद्गल की अर्थ और व्यंजन ये दो पर्याय होती हैं। क्या कहा? जीव और पुद्गल की दो पर्याय होती है, कौन कौन सी? अर्थ और व्यंजन पर्याय। जीव और पुद्गल की अर्थ और व्यंजन पर्याय होती है, इसलिए काल द्रव्य में निश्चय और व्यवहार ये दो काल की पर्यायों का उठ आता है। यदि जीव और पुद्गल में व्यंजन पर्याय ना हो तो व्यवहार काल की आवश्यकता ही ना पड़े। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? सच्ची बात तो यह है कि किसी काल द्रव्य में जो हम व्यवहार का पक्ष लाते हैं, स्थूल काल जिसको हम कहते हैं, घड़ा घंटी की अपेक्षा से जो हम पहचानते हैं, सेकंड मिनट घड़े दिन आदि की अपेक्षा से, घंटे दिनों की अपेक्षा से, उसके कहने का तात्पर्य यही है कि वह जीव और पुद्गल की स्थूल यानी कि व्यंजन और सूक्ष्म यानी कि अर्थ ऐसी दोनों पर्यायों से अवगत कराना है। इसलिए वहां पर उसको सापेक्ष कर दिया, किसके? काल जीव और पुद्गल की पर्यायों के सापेक्ष उस काल द्रव्य के अस्तित्व को समझाने की बात यहाँ पर कही। सिर्फ इतना ही उसका कारण है। वास्तव में तो 6 द्रव्य अपने आश्रय से हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक होते हुए भी कर्ता कर्म भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। 6 द्रव्य अनंत गुणात्मक हैं, सामान्य विशेष गुणों से युक्त हैं, और उत्पाद व ध्रुव्य लक्षण वाले ही हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें उत्पाद व ध्रुवता का लक्षण ना हो। काल में भी नहीं होता,
धर्म में भी नहीं होता, अधर्म में भी नहीं होता, सभी द्रव्यों में होता है। उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। लेकिन हमें कौन से उत्पाद व ध्रुव के स्वरूप को समझाना है? कि हमें जीव के स्वरूप को समझाना है मूलतः। तो चूंकि जीव का संयोग पुद्गल के साथ ऐसा है अनादि, है ना, जैसे स्वर्ण के साथ मिट्टी का, जैसे तिल के साथ तेल का, ऐसा। तो इसलिए वहां जीव और पुद्गल के संयोग से ही उसके स्वभाव, उसके परिणमन, उसकी सत्ता, उसका स्वरूप, ऐसा उसका व्याख्यान और वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कहा कि उसके आश्रित है, तो आश्रित तो कोई द्रव्य किसी के नहीं है। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे, जब उसका स्वरूप समझाएंगे, तो वहां क्योंकि जीव और पुद्गल के परिणमन को समझाएंगे, तो वहां काल द्रव्य का निमित्त लिए बिना नहीं समझा सकते। और काल की आवश्यकता ही तब पड़ेगी जब हमें जीव और पुद्गल का स्वरूप समझाना हो। इसलिए काल द्रव्य को आश्रित कर दिया, किसके? जीव और पुद्गल के। एक अंतिम बात, जब गति के अपेक्षा से धर्म द्रव्य की चर्चा करेंगे, तो वहां धर्म द्रव्य में किसी प्रकार के परिणमन की बात ही नहीं है। धर्म द्रव्य तो है ना, बस वो जीव ने गति करी है, पुद्गल ने गति करी, तो उससे धर्म द्रव्य में तो कुछ नहीं बदला। लेकिन यहाँ काल के बदलने से जीव बदला और जीव के बदलने से काल बदला, ऐसे दोनों बातों को सिद्ध करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? यानी जो था ये वो नहीं है, मरीचि महावीर नहीं है, ये अंतर काल द्रव्य की अपेक्षा से तो डालना पड़ेगा ना। और बदला कौन है इसमें? वास्तव में काल थोड़ी बदला है, काल तो द्रव्य अपने भाव से परिणमन हो रहा है। बदली तो जीव की पर्याय है, लेकिन जीव की उस बदलने वाली पर्याय को सापेक्ष किया काल के बदलने से, कि जो सुबह था वो शाम नहीं है, जो शाम था सो सुबह नहीं है, ऐसा। ये जो कल था ये आज नहीं है, जबकि द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर कल, आज और कल में अंतर नहीं है। लेकिन काल भी बदल ही गया ना इसमें तो, कि जो कल था वो आज नहीं है। व्यवहार काल बदला, निश्चय काल नहीं बदला। हम्म। समझे? फिर भैया ने तभी मैंने कहा कि इस विभाव की अपेक्षा से ही काल में दो भेद किए गए, निश्चय और व्यवहार के, जीव और पुद्गल की अर्थ और व्यंजन पर्याय के कारण। ठीक या नहीं समझ में बात? इसलिए उसको उसके आश्रित कहा। और भी विस्तार है, लेकिन वो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब मैं यहाँ इसी शब्द से अर्थ करूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर इस दृष्टि से आप समझेंगे उन द्रव्यों को, तो भली प्रकार से आपके ज्ञान में वो बात सेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।